लीड जनरेशन, वेल ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक की हर बिजनेस में नीड होती है। आज आप किसी भी बिजनेस को उठाकर देख लीजिए, उस बिजनेस को कहीं ना कहीं लीड्स की जरूरत है, क्योंकि लीड से ही हमारा बिजनेस चलता है। लीड्स मीन्स कस्टमर। हमारे पास जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतने ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को, जो भी हमें सेल करना है उसे हम सेल कर पाएंगे। जब वो सेल होगा तभी हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट। तो अब लीड जनरेशन जब इतना इंपॉर्टेंट है, तो अब बात क्या थी कि लीड जनरेशन करते कैसे। वेल आई होप कि आपने लीड जनरेशन के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, बट अभी तक आपको, मुझे नहीं लगता उसमें वैसे रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। बट मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर आपने एग्जैक्टली फॉलो किया तो आप काफ़ी क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओगे। मैं क्वांटिटी के ऊपर बात ही नहीं करता, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी, मेरे को आप एक चीज़ बताओ, आपको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए। अगर क्वांटिटी भी ले लोगे तो भी तो उसमें तो क्वालिटी के ऊपर ही काम करोगे ना, छाट कर कि कौन सी लीड क्वालिटी है और कौन सी जंक है। जो जंक लीड होगी तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, जो क्वालिटी होगा उन पर ही काम करोगे। तो मेरा फोकस हमेशा से ये रहता है कि मैं किस तरीके से आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ और क्वालिटी लीड्स अपन जनरेट कर पाएँ। तो आज इस वीडियो में बेसिक से बात करेंगे। देखो, मैं कुछ आपको अलग नहीं बताने वाला, वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने ऑलरेडी आई थिंक आपको पता होगी, बट कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। क्या हमें उन चीज़ों में चेंजेस करने से हमें रिजल्ट आएंगे। पहले हमें रिजल्ट नहीं आ रहे थे वही चीज़ें करने से, बट अब क्या ऐसा हम करेंगे जिससे हमें रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। सो आई जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डीएम मार्केटिंग। अब डीएम मार्केटिंग आप लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया होगा। डीएम मार्केटिंग बेसिकली आप कहीं पर भी कर सकते हो, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा। मेनली हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम में डीएम मार्केटिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ है प्रोफाइल बिल्डिंग, क्योंकि आप अगर डीएम मार्केटिंग में काम कर रहे हो ना, तो अगर आप किसी को डीएम करोगे, डायरेक्टली मैसेज करोगे, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, वो आपके आके आपकी प्रोफाइल विजिट करेगी सबसे पहले। और अगर आपकी प्रोफाइल में उसे कुछ कंटेंट दम नहीं लगा, आपकी प्रोफाइल में, आपकी प्रोफाइल की हाइलाइट्स कवर रेडी नहीं है, आपका कंटेंट रेगुलरली जाना चाहिए, अगर उसे कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, आपकी स्टोरीज में अगर आप उसे एक्टिव नहीं दिखे, तो वहाँ पर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे इन्फ्लुएंस होकर आपके पास आएगा। सो आपको इस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करनी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपना लाइफ स्टाइल शो करते हुए, कुछ वैल्यू देते हुए कंटेंट रेगुलरली डालो। एंड प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो प्रोफाइल को बिल्ड कर लो। उसके बाद डीएम मार्केटिंग में करना क्या है, सबसे पहले ज़्यादा लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हमें ना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, प्रेफर फॉर्मेशन करना है। बट ठीक है, मैं मानता हूँ वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से, किसी लीड को एक बार मैसेज करेंगे, तो वहाँ से इमीडिएटली कुछ ही सेकंडों में आप वहाँ से उस प्रोस्पेक्ट का नंबर लेकर उस प्रोस्पेक्ट को व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लोगे। क्योंकि अगर एक बार इंस्टाग्राम से कोई बंदा अगर व्हाट्सएप पर आ गया, तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो बाद में हम व्हाट्सएप पर कर लेंगे। हमारा मेनली जो फोकस होगा वो होगा कि व्हाट्सएप पर किस तरीके से लीड को लेकर आए। तो वहाँ पर आप सिंपली सबसे पहले हाई एंड हेलो से शुरू कर सकते हो। एंड ये भी थोड़ा सा लोगों के साथ तो नॉर्मल होगा, बट ठीक है, रिस्पॉन्स से भी आएगा थोड़ा बहुत। और दूसरा वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे गोल्डन वर्ड, आप क्या कर सकते हो, देखो, हर इंसान को क्वालिफाई करके उसके अकॉर्डिंग उसको मैसेज करना। भाई देखो, मैं यहाँ पर किसी, देखो वैसे तो लोग छोटे बड़े नहीं होते, बट उनकी एजुकेशन में फ़र्क होता है। मैं बिल्कुल किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई गलत है कोई सही है, बट हाँ, एजुकेशन में फ़र्क होता है। सामने वाले की प्रोफाइल विजिट करो, आपको लगता है ना कि ये बंदा कुछ अच्छी क्वालिटी का लोग है, पढ़ा लिखा है, तो उसे उस हिसाब से उस लैंग्वेज में मैसेज डालो। कुछ लोग विलेज के भी होते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में अगर आप कुछ उन्हें कम्युनिकेट करोगे तो वहाँ से इतना खास रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको चेक करना है किस लेवल का बंदा है। अगर वो थोड़ा एजुकेटेड लगता है तो उसे एक्सक्यूज मी करके इस तरीके से इंग्लिश में आप अप्रोच करो, और अगर विलेज टाइप में लगता है तो ठीक है, आप हेलो हाई से शुरुआत कर सकते हो। इस तरीके से अब आपने एक बार मैसेज डाल दिया, अब अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आपका जो ऑटो फॉर्मेट मैसेज होगा जिसे आप क्विक रिप्लाई में ऐड कर लोगे, वो होगा आपका, अगर लेट से बात करते हैं हम अगर मेल की, तो वहाँ पर आप बोलोगे, एक्चुअली बिग ब्रदर मैं ना एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ लोगों की, जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो लोग किस तरीके से अपने, किस तरीके से वो लोग 10 से 12 हज़ार रुपये महीना एक्स्ट्रा कमा पाए विदाउट डिस्टर्ब देयर वर्क एंड स्टडी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सिंपली टाइप यस। इस तरीके से वो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना, अपना इस टाइप से कुछ रेडी करके रखो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आपने ये डाल दिया, अगर वो इंटरेस्टेड होगा, अगर वो उससे कुछ समझ आएगा, अगर आपकी प्रोफाइल में दम होगा, तो वो आपको रिप्लाई बैक करेगा यस, या फिर वो पूछ सकता है क्या है बताओ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर फीमेल से आप कर रहे हो, अगर फीमेल को किस तरीके से अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या बोलना है। तो फीमेल को ना सबसे पहले तो आपको लाइक फॉलो करना है, अगर कर सकते हो तो कर लो, लाइक वगैरह देख लेना आपके हिसाब से जो भी हो। मैसेज में क्या करना है, आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना, आपका नाम क्या है, आपकी एज वगैरह, कोई पर्सनल क्वेश्चन उनसे नहीं करना है, उन्हें सिंपली अपन को अप्रोच करना है। क्योंकि आप जब फीमेल के सामने जाते हो ना लीड जनरेट करने, तो उनके दिमाग में कुछ और ही बन रहा होता है आपको लेकर, वो बिजनेस वाली मेंटेलिटी रखते हैं। बट आपको चीज़ रखनी है कि आपके दिमाग में जो होना चाहिए ना उनको लेकर, वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, आपके दिमाग में भी कुछ और नहीं चलना चाहिए। तो वहाँ पर आप लिखेंगे, एक्चुअली आई नो मैं आपको नहीं जानता, जो भी उसका नाम है, लेट्स सपोज अगर उसका नाम रिया है, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हो, एक्चुअली रिया आई नो मैं आपको नहीं जानता, बट आई रियलाइज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वोंट वर्क फ्रॉम होम दिस डेज, दिस रीजन आई एम टेक्सटिंग यू बिकॉज मुझे कुछ ऐसे लोगों की नीड है जो
इस टाइम पर अपना खुद का कुछ वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सिंपली टाइप यस। इस तरीके से अपना ऑटोमेटेड कुछ अपने हिसाब से तैयार करके वहाँ पर आप डालना स्टार्ट करो। अब वहाँ से भी रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल में दम है तो एक बार में से डालने के बाद फीमेल्स को परेशान मत करना, वरना फिर वो स्पैम क्वालिटी में चला जाएगा, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं देगी आपको। ठीक है, तो एक बार डाल दो, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो अब आगे का प्रोसेस क्या है वो समझना। अब वो लोग वहाँ पर पूछेंगे, एक ऑब्जेक्शन और पुट कर सकते हो आपके सामने कि जो भी बताना है यहाँ पर बताओ। वो लोग बोलेंगे हम व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, ये सब ना देखो ऑब्जेक्शन है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो इंस्टाग्राम पर देनी ही नहीं है। इंस्टाग्राम तो एक सोर्स है हमारा लीड जनरेशन का। ठीक है, हमें वहाँ पर उसे बोलना है। अगर आप चाहो तो अपने नंबर वहाँ पर दे सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और चाहो तो उनके नंबर भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप अपने नंबर दोगे तो इस तरीके से बोल सकते हो, सेंड मी हाई ऑन व्हाट्सअप विथ योर नेम एंड आई विल शेयर यू ऑल डिटेल्स। और वहाँ पर आप नंबर ऐड कर दो कि इस नंबर को आप व्हाट्सअप पर हाई सेंड करो। अब दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पर अपने नंबर दोगे तो वो जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, वो आपका नंबर सेव करके व्हाट्सअप पर आएगी। और अगर वो व्हाट्सअप पर अगर आपने उनके नंबर लिए होंगे तो फिर आपको नंबर सेव कराने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट मंगाना पड़ेगा। तो वो स्क्रीनशॉट तो आप फिर भी लेना। अगर व्हाट्सअप पर कोई लीड आ रही है तो हो सकता है उसने नंबर सेव किए भी हो या नहीं किए हो, हमें नहीं पता, हमें स्क्रीनशॉट चाहिए। स्क्रीनशॉट आ गया नंबर सेव का, उसके बाद हम उसकी कुछ क्वालिफिकेशन लेंगे, उसकी एज नेम वगैरह जो भी है वो लेने के बाद अब आगे जो हमारा प्रोसेस होगा, हम उससे सारी चीज़ें ले लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह। हमें क्वालिफाई है कि बंदे ने हमारा नंबर सेव वगैरह सब कुछ कर लिया, वो भी सब कुछ एलिजिबल है। अब बात है हमारी, देखो व्हाट्सअप पर भी कुछ क्विक रिप्लाईज होते हैं, तो वहाँ पर आप ऐड कर लेना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरा ऑटोमेशन का एक वीडियो बनाकर दे दूँगा, किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर ऑटोमेशन लगानी है, किस तरीके से व्हाट्सअप पर ऑटोमेशन लगानी है, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक सेंड कर दो टेक्स्ट के साथ, बहुत सुंदर सा आप टेक्स्ट लिखना उस वीडियो में एंड वो सेंड कर देना। और उसमें कॉल टू एक्शन अलग दे देना, सीखिए, जिसमें आप बोलेंगे कि विद इन 24 आवर्स आप इस वीडियो को देख लो, जैसे कि आपको टाइम मिले फटाफट से, और मेरे को फटाफट से वापस कॉल बैक करो, क्योंकि मेरे पास जो स्लॉट्स है वो बहुत कम है। लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, उन्हें कॉल पर कनेक्ट करो। एंड नाउ कॉल पर कनेक्ट करने के बाद अब आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप उन्हें कन्वर्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लीड्स होती है वो इमीडिएटली क्लोज नहीं होती। सेल्स के अगर एक्सपर्ट की बात माने तो उनका ये कहना है कि कोई भी सेल 5 फॉलोअप के बाद क्लोज होती है। तो अगर एक बार में सेल क्लोज ना हो तो ये मत समझना कि वो लीड बेकार है, फिर वो फॉलोअप का प्रोसेस आगे का होगा। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बता दिया आपको, बात हम लीड जनरेशन की कर रहे थे, बट मैं कहीं बोला है, क्योंकि मैंने पहले बोला ना आपसे, मैं क्वांटिटी पर फोकस नहीं करूँगा, मैं क्वालिटी पर फोकस करूँगा। मैं 10 चीज़ें बताने से बढ़िया है एक ही चीज़ आपको 10 बार तरीके से बता दूँ, ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए और वहीं से आप क्वालिटी रिजल्ट निकाल पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डीएम मार्केटिंग को बहुत डीपली समझा, किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बाकी के जो आगे के जो पॉइंट्स होंगे, मेरे पास काफ़ी सारे वैल्यूबल पॉइंट्स हैं, जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी लीड जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करोगे तो इसमें बिगनर्स के लिए बता दूँ, आप स्पैम बिल्कुल भी मत करना। ये आपका मूड बन गया, चलो आज तो हम लीड जनरेट करेंगे, तो धड़ाधड़ी सा 50, 60, 100, 150 मैसेज आप रेगुलर दिन के भेज रहे हो, तो इंस्टाग्राम ना इसे सस्पेक्टेड स्पैम मान लेगा और वो आपको सीधा ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो ये हमारी टीम के साथ ऑलरेडी हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि ज़्यादा नहीं, अगर दिन के 15 से 20 मैसेज भी अगर आप डालते हो तो वहाँ से अगर लो फेवरेज की बात करें तो 10-12 लोगों का रिस्पॉन्स आपको आराम से आ जाएगा आपकी प्रोफाइल में समय तो। एंड वहाँ से 7-8 नंबर पे अगर आप दिन के निकाल रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड यार, लो फेवरेज इतना अच्छा निकल रहा है आपका। प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो लो फेवरेज हो कितनी आएगी। और सेम यही प्रोसेस आप फेसबुक पर भी यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आप मैसेज आपको अवेलेबल मिले वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल मिली हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं मिली हो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें फीडबैक मिलेगा तो कि हमें नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करना है या नहीं करना कंटेंट में, वो तो हम करना ही है। और आपको इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताओ मेरे को, और किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट के लिए ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसे सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में इन सभी वैल्यूएबल पॉइंट्स के साथ। एंड टिल द टाइम यू कंटिन्यू सक्सेस।